गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी अपनी संगत के साथ सवाल जवाब करते रहते हैं। तो सात संगत जी, इस वीडियो के ज़रिए आज मैं बताऊंगी कि बाबा जी से उनकी संगत ने कौन कौन से सवाल जवाब किए। और एक पाकिस्तानी लड़का जब बाबा जी से सवाल करता है कि बाबा जी मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता हूँ, तब बाबा जी ने उसे क्या जवाब दिया। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है जब बाबा जी की संगत सवाल जवाब करती है तो बाबा जी उनसे बड़े ही विनम्रता से परमार्थ का उनके बारे में बताती है। तो सात संगत जी, जैसा कि पता है कि बाबा जी की जो संगत है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो सात संगत जी, अब तो पाकिस्तान में भी बाबा जी के बहुत सारे सत्संगी हैं। तो सात संगत जी पाकिस्तान से आए हुए एक सत्संगी लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बड़ी खुशी की बात है कि आप पाकिस्तान से आए हैं। तब वो लड़का कहता है कि बाबा जी मैंने आपके बारे में बड़ा सुना था और आप पाकिस्तान में भी आया कीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तब वो लड़का कहता है कि बाबा जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरे साथ रहकर क्या करोगे। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरा मतलब है कि मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड मेरी रक्षा करते हैं? मुझे तो इनकी करनी पड़ती है और इनकी फैमिली वालों की भी करनी पड़ती है। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम लोग एक अच्छे इंसान बनो और परमार्थ के रास्ते पे चलो तब भी अच्छा है। और जब ये सिक्योरिटी गार्ड जो है इनकी रक्षा मुझे भी करनी पड़ती है। जब ये यहाँ पर सेवा देते हैं तो इनके परिवार वालों की रक्षा मैं ही करता हूँ। तब सारी संगत ये सुनकर रोने लग पड़ती है। तो वो कहता है बाबा जी पाकिस्तान में भी आपके अब कई सत्संगी हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे पता है और मेरे समय से नहीं पहले भी काफ़ी थे, लेकिन ये बंटवारे के समय से थोड़ा हो गया है। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी वहाँ की जो जनता है, वहाँ के लोग हैं, वे आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बाबा जी हंसने लग पड़े। बाबा जी कहते हैं कि सबको लगता है मैं अच्छा हूँ, तुम्हें क्या लगता है? तो वो कहता है बाबा जी आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा परमार्थ के रास्ते पे चलो, अच्छा बनो और कभी किसी का दिल मत दुखाया करो। आगे एक लड़की उठती है और कहती है कि बाबा जी मेरी माँ जो है वो आपकी कृपा से पाठी है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहती है बाबा जी जब मैं उनसे गरबा खेलने के लिए या कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनने को कहती हो तो वो कहती है कि हमें हुक्म नहीं है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने कभी मना नहीं किया है, कपड़ों में क्या है, और मैंने कभी किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। आपका जो भी दिल करता है वो कीजिए। तो वो कहती है कि बाबा जी मेरी माँ को बड़ी लगन है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो अच्छी बात है। वो कहती है कि वे हर समय आपकी बातें करते रहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि सभी अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं और हम भी किया करते थे। तो बाबा जी से वो लड़की कहती है बाबा जी आप जो है मुझे शांति बख्शिए। बाबा जी कहते हैं बेटा जब भी कोई काम करो उसे सोच समझ कर करो और कोई भी इधर उधर की जो है बातें मत किया करो, तुम्हें खुद ही शांति मिलेगी। तो वो लड़की कहती है बाबा जी जैसी कृपा आपने मेरे माँ पर बनाई है वैसी ही मेरे पूरे परिवार पर बनाई है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो अच्छी बात है। आगे एक आदमी उठता है और वो कहता है कि बाबा जी मैंने सुना है कि काल को अपने बस में करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं बेटा काल कौन होता है? हमारा मन ही होता है और हमें अपने मन को भजन सिमरन में करना होगा। कभी तुमने मेरे मुख से काल का नाम सुना है?
तो बाबा जी कहते हैं कि जो भी कहते हैं वह झूठ कहते हैं। हमारा मन अगर हमारे काबू में आ गया तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है हमें भजन सिमरन से रोकने के लिए। तो एक लड़की कहती है कि उठती है और कहती है कि बाबा जी, मेरी दादी ने भी आपसे नामदान लिया था, मेरे घर वालों ने भी आपसे नामदान लिया है, लेकिन उन हर किसी को अंत समय में बड़ी मुश्किलें, बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ये तो कर्मों का चक्कर है, जैसे कर्म किए होंगे उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, और कर्मों के चक्कर से कोई भी नहीं बच पाता। सभी को अपने कर्मों का हिसाब किताब ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते, जो हमने किया होगा वही हमें मिलेगा। तो वो लड़की कहती है कि बाबा जी, मैं घबरा जाती हूँ। बाबा जी कहते हैं, अरे तुम तो मेरी शेर बेटी है, तू किस बात के लिए घबराती है? जब भी तुझे कोई घबराहट हो, जब तुझे लगे ये काम मैं नहीं कर सकती, तो मेरा नाम ले लिया करना। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा घबराना नहीं है, और लड़कियों को तो खास कर नहीं घबराना चाहिए। तो वो कहती है, बाबा जी आप हमेशा मेरे साथ रहिए। बाबा जी कहते हैं, मैं तो हमेशा सबके साथ रहता हूँ, कोई समझे तो सही, कोई महसूस तो करे। वो लड़की कहती है, बाबा जी हमेशा आप में कृपा बनाए रखना। आगे एक लड़का कहता है और कहता है कि बाबा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। बाबा जी कहते हैं, पूछो बेटा। तो वो कहता है कि बाबा जी, मैं सब कुछ छोड़कर डेरे में रहना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा डेरे में रहने का तभी फ़ायदा है कि जब तुम अपनी जिम्मेवारियाँ पूरियाँ निभा लो। अभी तो तुम छोटे हो, पढ़ना है, लिखना है, शादी भी करनी है। तो वो लड़का कहता है, मैं शादी नहीं करना चाहता। बाबा जी कहते हैं, क्यों? शादी क्यों नहीं करना चाहता? तो कहता है, बाबा जी मुझे शादी से डर लगता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा डरने की क्या बात है, सब शादी करते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तक तुम मेरा नाम लोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और कभी भी किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं चाहिए। मालिक सबको देता है और सबके लिए मालिक हमेशा समान रखता है। हमें जो कुछ मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, और कभी भी किसी को गलत नहीं करना चाहिए, और जब भी किसी को मुश्किल में देखें उनकी मदद ज़रूर करें। मैं हमेशा संगत से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी किसी को परेशानी में देखें, अपने से कमज़ोर को मदद ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपकी की हुई मदद अगर किसी के काम आ जाए तो और क्या चाहिए। क्योंकि हमें मालिक भी यही सिखाता है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। कोई आपके साथ अच्छा करे ना करे, वो मालिक देख रहा है, वो मालिक ही हम सबका जो है कर्मों को लिखता है, और वह मालिक ही हमें सब कुछ देगा। तो आगे एक लड़की कहती है कि बाबा जी मैं जब भी पढ़ने में बैठती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मन को समझाओ, तुम्हें तो पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बनना है और मेरा इलाज भी करना है। तो वो कहती है, बाबा जी मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊँगी। तो बाबा जी कहते हैं, क्यों? वो कहती है कि जब भी मैं आपका इलाज करूँगी तो मेरे हाथ कांपने लगेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि तुमने मुझे मरीज समझकर मेरा इलाज करना है, और जब भी कृपा होगी तो तुम डॉक्टर बनोगे। तो साथ संगत जी, ये जो कुछ सवाल थे संगत ने बाबा जी से पूछे, मैंने शॉर्ट में बताए हैं। तो साथ संगत जी, आप ऐसी कृपालता बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत से करते हैं, और वह संगत के जो सवाल जवाब है उससे परमार्थ के रास्ते पर ले जाते हैं। संगत उनसे पर्सनल सवाल करती है, लेकिन वह परमार्थ के रास्ते में उनका जवाब देते हैं, और संगत को भी चाहिए वह बाबा जी से परमार्थ के रास्ते में जो है बताएं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये थी कुछ सवाल जवाब। तो साथ संगत जी, अगर आपको भी बाबा जी से सवाल जवाब का मौका मिले तो बाबा जी से परमार्थ के बारे में ही पूछिएगा। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, इस वीडियो के ज़रिए
बाबा जी से कुछ संगत जो हमेशा सवाल जवाब पूछती है वह ही बताए जाते हैं। तो साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही अपनी संगतों का जो आंसर देते हैं वो बड़े प्यार से, बड़े सलीके से देते हैं, क्योंकि बाबा जी कभी अपनी संगत को निराश नहीं करते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी बाबा जी के बताए रास्ते पर चले और हमेशा भजन सिमरन करते रहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को राधा स्वामी जी।